मैं फिर कहता हूँ एलोपैथिक किसको ठीक करता है? सिम्टम को ठीक करता है, आयुर्वेदिक सिस्टम को। एक बच्चे को हमने सर वो बोलने लगा कि सर मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसको मैं सेल आउट कर सकूं। तो हमने उस बच्चे को सर्फ जो होता है जो हम घरों पे यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए वो बनाना सिखाया। उसने डी फार्मा में एडमिशन ही कैंसिल करा लिया। मैंने कहा कोई रिपोर्ट कराई हो आपने, कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया? कहने सर जहाँ पे हम लोग शामली के में कॉलेज वहाँ के काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इधर आपके गाजियाबाद, इवन दिल्ली तक भी दिखाया। कभी आराम हो जाता है लेकिन फिर वही कंडीशन बना है। तो सर ये कौन सी कंपनी बना रही है? अगर ये फिलहाल पंचकुला से वो बनवा रहे हैं, अरिहंत कंपनी है शामली के अंदर ही, अरिहंत फार्मा के नाम से। उन्होंने इसको रिजल्ट देखने के बाद रजिस्टर्ड कराया, क्योंकि वो पिछले 45 साल से दवाइयाँ बेच रहे हैं आयुर्वेदिक। एक व्यक्ति बीमार हो गया और बीमार होने के बाद में इस पेशेंट को क्या दवा दें, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने जहाँ आप बीमार हो, जहाँ आप लेट गए हो, उसकी बराबर में एक डायरी और पेन रख दीजिए और अपने सब जानकारों को, रिश्तेदारों को फोन कर दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है। बहुत सारी कंट्री ने हमारे यहाँ के पौधे जो प्लांट होते हैं उनको पेटेंट करा दिया। जहाँ भी तुम रुकोगे रात को ऐसी जगह रुकना या उस पेड़ के नीचे रुकना जहाँ किक्कर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट में। मैं हूँ आकांक्षा शर्मा और आज मैं आई हूँ अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम अगेन बात करने वाले हैं फार्मेसी एजुकेशन के बारे में और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में। और जिसके लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर SN देव कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, तो हम सर से बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट में। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। PRS एजुकेशनल ट्रस्ट के व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और देखने के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो बहुत सारी नॉलेज लोगों को आज के समय में दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नॉलेज ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है पहले भी आपके इस चैनल पे काफ़ी जिज्ञासु लोग जो काफ़ी नॉलेज रखते थे वो लोग आए हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है और उनसे बड़ा ही मुझे अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज मुझे मिली। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का मिला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर सौभाग्य तो हमारा है, आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले सर मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं कि आप फार्मा एजुकेशन को कैसे चूज़ किए हैं। फार्मा एजुकेशन को एक समय ऐसा था जब फार्मेसी के बारे में किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। ये बात सन 96 की है। मैं उस समय CPMT एक एग्ज़ाम हुआ करता था, आज के समय में जो नीट के नाम से प्रचलित है। तो मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया, तो CPMT के एग्ज़ाम में उतने मार्क्स मेरे नहीं आ पाए कि जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज अडॉप्ट कर सकूं। प्राइवेट कॉलेज में हुआ, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन वीक होने के कारण मैं MBBS में एडमिशन नहीं ले पाया। तो मुझे ये लगा कि फील्ड तो मेडिकल अच्छा है, सब मेडिकल में इसके अलावा क्या है। तो मैंने कुछ जिज्ञासु लोगों से बात की, कुछ टीचर से बात की, तो मुझे किसी ने बताया कि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कुछ नया कर सकते हैं। उसके बाद सन 99 में मैंने फार्मेसी ज्वाइन किया। उस समय यूपी के अंदर केवल 6 कॉलेज हुआ करते थे फार्मेसी के, जिस समय मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और मुझे गुरुओं का सानिध्य मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने को मिली और उसी के बिहाफ पे आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। मैं जिस कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पे हूँ वहाँ पे केवल डी फार्मा चलता है और डी फार्मा के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। हमने पहले और कॉलेजों में पढ़ाया, B फार्मा M फार्मा लेवल पे भी पढ़ाया, लेकिन इस कॉलेज के अंदर मुझे काम करने का एक फ्री हैंड मिला। ये कॉलेज एक मैं मानता हूँ यूपी का एक ऐसा यूनिक कॉलेज है जिसके अंदर हम चीज़ों पर कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हमने काम किया। मेरे यहाँ डी फार्मा का बच्चा बहुत सारे आप प्रोडक्ट रखे हुए देखेंगे, मेरे पास जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं ये मेरे यहाँ डी फार्मा का स्टूडेंट बनाता है और मार्केट में वो लोगों को दे रहा है, बेच रहा है कि देखिए कैसा बना है और उस पर काम कर रहा है और बेच खूब बिक भी रहा है इनका। एक स्टूडेंट अभी हमारा 2022 के अंदर उसने एडमिशन लिया, 24 में वो पास आउट हुआ। उसने कुछ मेडिसिन ऐसी सीखी हैं जिस पे काम कर रहा है और वे मेडिसिन आज बहुत जगह
बेच भी रहा है, जा भी रही है। अभी उसने हाल ही में मेडिकल स्टोर शुरू किया। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो फार्मेसी वाले का मेन काम होता है, मेन दवाई के साथ में चीज़ें बताना कि ये दवाई कैसे लेनी है, इसके साथ में क्या चीज़ नहीं लेनी है, हमारे कॉलेज के अंदर ये चीज़ सबसे पहले बताई जाती है। तो ये एक अचीवमेंट है इसको कि मुझे यहाँ इस कॉलेज में कार्य करने का मौका लगा। और आपको मैं ये भी बताऊं कि मैं शुरू से जिस समय से कॉलेज स्टार्ट हुआ है उसी समय से मैं इस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल के पद पर। मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने पिछले ईयर सर हर ईयर एग्जीबिशन लगाते हैं अपने डिप्लोमा के बच्चों के साथ में, जिसमें बच्चे जो हैं अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। एग्जीबिशन में वो कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जनरली कोई कॉलेज का बच्चा हो और वो डिप्लोमा सिर्फ कर रहा हो और वो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के और उसको प्रॉपरली अपने तरीके से लोगों को समझाते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, उसको कैसे लेना है, किस डिजीज़ के लिए है। मतलब वो बच्चे देख के नहीं लगता कि ये डिप्लोमा के बच्चे हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो बच्चे और इतना अच्छा एक्सपोजर उन्हें वहाँ मिलता है उनके कॉलेज में एसएन देव में सर के गाइडेंस के अंदर में कि मतलब अनबिलीवेबल एक्सपोजर है उन बच्चों का। और जो भी वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स वो बहुत ही अच्छे हैं। एक अच्छी सेल वो उस दिन करते हैं जब एग्जीबिशन होती है। और जैसा सर बता रहे हैं कि जो बच्चा प्रोडक्ट बना लेता है वो उसको बाद में भी सेल करते रहते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी शामली के पास सर का कॉलेज है, तो जो भी बच्चा अगर नुकसान भी होता है, जैसे सर इसका नुकसान भी होता है। हाँ, नुकसान क्या होता है? हम्म, एक बच्चे को हमने सर्फ वो बोलने लगा कि सर मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसको मैं सेल आउट कर सकूं। तो हमने उस बच्चे को सर्फ जो होता है जो हम घरों पे यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए वो बनाना सिखाया। उसने डी फार्मा में एडमिशन ही कैंसिल करा लिया। कहता सर मेरा तो बिजनेस स्टार्ट हो गया है। उसने छोड़ दिया डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर किया और छोड़ दिया। कहता सर मेरा अच्छा बिजनेस चल निकला। तो इसका कभी कभी नुकसान भी होता है। हाँ, नहीं नुकसान तो है सर। अगर इस बात पे हम बात करते तो नुकसान है, अदरवाइज लेकिन यह है कि सीखने के लिए बहुत कुछ। हाँ, जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलता है। जैसे अभी हमारा पिछले पॉडकास्ट में भी हमने यही बात की थी कि अगर हम बच्चों की प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं तो वो कितना इंटरेस्टेड है या क्या करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल में यही है कि बच्चा अगर प्रैक्टिकल कर रहा है ना तो उसको इंटरेस्ट होता है, हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए। जगता है ना उसका कि वो देखिए जो फार्मेसी के अंदर प्रेस्क्राइब्ड जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो तो हम कराते ही कराते हैं। उसके अलावा हम पर भी बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए नई नई चीज़ें बनवाते हैं। इसमें हमारे कॉलेज का मैनेजमेंट सहयोग करता है, जिसकी वजह से, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। बच्चा इंटरेस्ट लेता है, मैनेजमेंट का सपोर्ट रहता है और खुद मैनेजमेंट ये कहता है कि सर जो आप ये प्रोडक्ट बनाते हो इससे कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस पे काम कराइए। हमारे कॉलेज का नाम बड़ी दूर दूर तक को लोग हमारे कॉलेज को पूछते हैं, आते हैं। अभी पिछले साल हमारे पास बनारस तक से एडमिशन थी, जबकि बनारस में हो सकता है बहुत सारे कॉलेज रहे होंगे और बनारस से लेके शामली की डिस्टेंस इतनी पड़ती है, कई हज़ार कॉलेज बीच में आते हैं। इस समय यूपी के अंदर मोर देन 1800 कॉलेज है। बनारस से, आपके नोएडा से, सहारनपुर से, बड़ौत बागपत से, जहाँ पे 8 10 15 कॉलेज है, वहाँ तक से एडमिशन आता है। उनका केवल एक मोटिव रहता है कि सर हमें कुछ चीज़ें फॉर्मुलेशन बनानी सीखनी है। ये सब फॉर्मुलेशन हम बनवाते हैं जो आपके सामने रखी है और इसके बारे में भी आगे आपसे मैं डिस्कस करूँगा, चीज़ें बताऊँगा। देखिए फार्मेसी है क्या, बेसिकली समझने का विषय ये है। आज का सिनेरियो क्या हो गया है, इस दौड़ भाग की ज़िंदगी के अंदर सब जगह क्या हो रहा है, जो एजुकेशन थी वो घट गई है। एजुकेशन घट गई है। अब हो क्या रहा है, केवल डिग्री के लिए सब लोग भाग रहे हैं कि केवल डिग्री चाहिए, और डिग्री करके वो लोग किस चीज़ को क्रियान्वित करेंगे मेरी समझ में नहीं आता। हमारा मोटिव क्या रहता है, आप आइए, चीज़ों को सीखिए, कैसे डिस्पेंस करनी है, कैसे बनी है। इसी का ही मैं एक जीता जाता अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अभी मेरे यहाँ कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, वो बड़ा परेशान सा लगा। तो मैंने उसको बुला के पूछा, मैं कहा बेटे प्रॉब्लम क्या हो रही है? कहना सर आपने इतनी सारी फॉर्मुलेशन बताई, जैसे हमने क्लासेस अटेंड करी, आपने नई नई चीज़ें बताई, तो मुझे एक अपनी सिस्टर के बारे में डिस्कस करना था आपसे। मैंने कहा बताओ बेटे क्या हुआ? कहने सर मेरे सिस्टर को पिछले 3.5 साल से खाना खाने के बाद जस्ट उल्टी हो जाती है। उसका वजन काफ़ी था और आज के समय में उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया। मैंने कहा कोई रिपोर्ट कराई हो आपने?
कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया, कहने सर जहाँ पे हम लोग शामली के में कॉलेज है वहाँ के काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इधर आपके गाजियाबाद, इवन दिल्ली तक भी दिखाया। कभी आराम हो जाता है लेकिन फिर वही कंडीशन डेवलप हो जाती है, लेकिन प्रॉपर आराम कभी नहीं हुआ। तो कि सर हमने आपका भी नाम सुना है और कॉलेज का भी नाम सुना है, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे डिस्कस करूं। हमने उस गुड़िया से फ़ोन पे बातचीत की, उनके फादर से बातचीत की। मैंने कहा क्या और कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने मुझे को बताया, मैं बड़ा शॉकिंग हुआ। उन्होंने मेरे को ये बताया कि सर अभी तक हम 3.5 लाख रुपए इस गुड़िया के ऊपर खर्चा कर चुके हैं। मैंने कहा अच्छा। तो इस कंडीशन को देखते हुए एक बार को तो मैंने भी ये सोचा कि भाई जब सभी लोगों ने इतना कुछ कर लिया है तो कोई छोटी दवाई या हल्की दवाई यदि हम देते हैं शायद काम ना करें। मैंने उनको एक चीज़ बोली कि मैंने कहा एक काम करते हैं, सिर्फ 7 दिन का हम एक ट्रीटमेंट देखते हैं, तो उम्मीद है उससे कुछ आराम लगेगा। तो हमने एक तिरकुटा चूर्ण आता है मार्केट में, बैद्यनाथ का, डाबर का, सबका मिल जाता है। तिरकुटा चूर्ण में है क्या सिंपल चीज़, ये आप घर भी बना सकते हो। सौंठ, काली मिर्च और पीपली आती है, तीनों की बराबर मात्रा लीजिए और उसका एक पाउडर बना लीजिए। हमने उनको बोला कि आधा चम्मच खाना खाने से पहले ले लीजिए और उसके बाद जब आप खाना खा लें उसके बाद क्या करना है, एक नींबू लेना है और उसके ऊपर हल्का सा काला नमक। ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं बताई क्योंकि ये सब चीज़ें किताबों में लिखी हुई है, पुरानी किताबों में लिखी है। बहुत वैद्य जो हैं उन्होंने ये सब अपने एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं। तो उस चीज़ को हमने देखा, उनके आज काफ़ी दिन हो गए, उसको आज तक उल्टी नहीं हुई। तो ये इफेक्ट है इन दवाइयों का। तो जिस व्यक्ति ने 3.5 लाख रुपए खर्चा कर लिया है और मात्र वो 50 से 100 रुपए की दवाई में ठीक हो जा रहा है, तो आयुर्वेद का ये इफेक्ट है। इस चीज़ को देखते हुए हमारा रुझान एलोपैथिक के साथ साथ में आयुर्वेद की तरफ को मूवमेंट लिया है। तो जिसकी वजह से हमने बहुत सारे प्रोडक्टों पे काम किया। अभी तक 25 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट का मैं आपको जिक्र करूंगा। एक ये प्रोडक्ट आता है हमारा लीव क्रिट के नाम, ये है हमारा लीव क्रिट के नाम। ये प्रोडक्ट क्या है, ये एक लीवर का सिरप है। ये सिरप हमने क्यों बनाया, आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति किताबें पढ़ रहा है और वैद्य बन गया, नई नई चीज़ें बताता है। तो हमें क्या लगा हम भी यही काम करें। नहीं, हम फार्मेसी वाले, हमने क्या किया, जितना मार्केट में लोग ये काम कर रहे थे हमने उन सब का डाटा उठाया, पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया। क्योंकि वो गलत नहीं कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आराम सब चीज़ों से होता है, ये सब पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, उसमें चीज़ों को समराइज किया और एक कंपोजिशन ऐसा तैयार किया। मैं कहता हूँ ये लीवर का सिरप आप किसी को भी दे दीजिए, अगर किसी का SGPT और SGOT 1000 से भी ज़्यादा है और जिसका फैटी लीवर 4th ग्रेड का हो गया है, 2 महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। और ये कई हज़ार पेशेंट पे ये इतना इफेक्ट दिखा चुका है, कई हज़ार पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं। और जिससे भी हमारी बात हुई, जिसको भी दिया, क्योंकि ये मैं नहीं बेच रहा हूँ, ये कंपनी वाले ने रजिस्टर्ड करा लिया। कहता है गुप्ता सर आपकी फॉर्मुलेशन ये इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी सक्सेस है, जिसको भी मैंने दिया उसको तुरंत रिलीफ होना शुरू हो गया। और कई लोगों का तो फैटी लीवर 1.25 महीने के अंदर ही ग्रेड 1 पे आ गया, जबकि ग्रेड 4 पे था। और एक इसकी इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मैं आपको, SGPT SGOT जो लीवर के टेस्ट में आता है, जिसको हम LFT कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें को हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन 2 चीज़ों को एंजाइम होता है बेसिकली ये। तो हम सब जगह लीवर की जो टेस्टिंग देखते हैं तो 2 SGOT SGPT की देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू इनकी 40 से कम होती है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के, एक बच्चे का SGPT SGOT 1500 से ऊपर था। तो उनके वो कंपनी वाले ने मेरे को फ़ोन किया, कहने के सर एक रिपोर्ट है जिसके अंदर SGPT, डॉक्टर लाल की रिपोर्ट हमारे पास वो अवेलेबल है, आप पेशेंट ID से ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। वो बोला कि डॉक्टर साहब ये स्थिति देखिए, बच्चे की एक रिपोर्ट मैं भेज रहा हूँ। मैं बड़ा शॉकिंग हुआ उस रिपोर्ट को देख के। मैंने कहा SGPT SGOT 1500 से भी ऊपर जा रहा है। तो कहने लगे कि जो हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी बोलने लगे कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। हमने उनको बताया, मैंने कहा देखो यदि आप ट्रस्ट करें, एक फॉर्मुलेशन मैंने दी थी आपको लीवर की, अगर आप उस फॉर्मुलेशन को दें, सारी दवाइयाँ बंद करें, केवल वही फॉर्मुलेशन उनको 3 से 4 टाइम दें,
1.5 महीने बाद इनका टेस्ट कराना और आपको यकीन नहीं आएगा, उनका SGPT बिल्कुल नॉर्मल निकला। इसका लीवर का ये डिफेक्ट है। सर ये कौन सी कंपनी बना रही है? अगर ये फिलहाल पंचकुला से वो बनवा रहे हैं, अरिहंत कंपनी है शामली के अंदर ही, अरिहंत फार्मा के नाम से। उन्होंने इसको रिजल्ट देखने के बाद रजिस्टर्ड कराया, क्योंकि वो पिछले 45 साल से दवाइयाँ बेच रहे हैं आयुर्वेदिक। कहाँ कहाँ सर अवेलेबल होगी मार्केट में? ये कुछ फिलहाल कुछ ही सिलेक्टेड जिलों में है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मेरठ है, वहाँ तक ही जाए। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, सब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। PHP एजुकेशन जो हमारा अपना चलता है, उस पर फ़ोन नंबर है, आपके इस चैनल के माध्यम से भी व्यूवर्स को नंबर मिल जाएगा। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिनको भी ये सिरप चाहिए होगा वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करके मंगा। बिल्कुल ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसका रिजल्ट देखेंगे आप। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको आराम लगता है, इसमें भूख भी बढ़ती है, आप यदि आराम लगता है दूसरों को भी बताइए, इसका रिजल्ट आप देखेंगे तब दूसरों को बताइएगा। पहली चीज़, फर्स्ट बोतल से ही आराम लगना शुरू हो जाता है, इसका ये इफेक्ट है। कई सौ पेशेंट पे स्टडी करने के बाद ये हमने तैयार किया, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये मैंने कोई किताब पढ़ के नहीं बनाया, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक परंपरा क्या है, वो मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक व्यक्ति बीमार हो गया और बीमार होने के बाद में इस पेशेंट को क्या दवाई देनी है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपन जहाँ आप बीमार हो, जहाँ आप लेट गए हो, उसकी बराबर में एक डायरी और पेन रख दीजिए और अपने सब जानकारों को, रिश्तेदारों को फ़ोन कर दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है। हर व्यक्ति आपको इतनी दवाइयाँ बताएगा कि आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। तो हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया, मार्केट मैंने आपको बताया ना अभी, मार्केट जितने भी ज़्यादातर जितने भी मुझे मिल पाए ऑनलाइन, जितने सब यूट्यूब पे सब चल रहे हैं, हमने उनका डाटा इकट्ठा किया, उनकी फाइटोकेमिकल जो केमिकल उन्होंने सपोज कीजिए पीपली एक वर्ड आता है जो हमारे मेडिसिन में काम आता है। अगर उसके अंदर कौन कौन से केमिकल है, लीवर पे क्या इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, उनको समराइज किया, उसका ये इफेक्ट है जो लीवर सिर्फ ये रजिस्टर्ड हुआ। तो आज के समय में हमें ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आपको बता रहा है, खुद ही बता रहा है। तो उनको केवल समराइज करने की जरूरत है और उनसे निचोड़ निकाल के एक नई चीज़ बनाना, यही फार्मेसी वालों का काम है, जो हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट के माध्यम से भी देखते हैं। क्योंकि फार्मेसी, जैसे सपोज करो एक जनरल सी बात है, मैंने आपसे एक जनरल चीज़ पूछ लेता हूँ। जैसे हम लोग अदरक खाते हैं और हमने कहा अदरक के अंदर तीखापन आता है, पंजेंट इस होती है, जीभ पे रखते हैं जब खाते हैं तो एक तीखापन लगता है। ऐसा अदरक के अंदर कौन सा केमिकल है जो तीखा होता है? तो हमने कहा इसके अंदर एक केमिकल पाया था जिसका नाम है जिंजीरोल। उस केमिकल की वजह से क्या होता है, इसका तीखापन होता है। पर होटल के अंदर वह जिंजीरोल कहाँ गया? होटल के अंदर वही जिंजीरोल मीठे अदरक में कन्वर्ट हो जाता है। हुआ क्या है? तो ये तो फार्मेसी वालों ने जिन्होंने पढ़ा है वो बता सकते हैं। यदि अदरक को लो 10% NaOH का सोल्यूशन बनाओ, उसके अंदर अदरक को डाल दीजिए, जिंजीरोल में कन्वर्ट हो, दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो तो मीठा अदरक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब स्टडी ये तो मेरे हिसाब से फार्मेसी से बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ आप पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप फार्माकोग्नोसी भी पढ़ते हैं। जितने भी बड़ी हायर अथॉरिटी पे यदि मेरा मैसेज उन तक पहुँचे, मैं तो उनको एक चीज़ कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा, भारत के अंदर लोगों को फॉर्मुलेशन पे काम करना बताएं। क्योंकि जिन चीज़ों को आजकल हम लोग छोड़ के बैठे हुए हैं, बाहर के जो लोग हैं उन पर काम कर रहे हैं, वे उन पर काम कर। बहुत सारी कंट्री ने हमारे यहाँ के पौधे जो प्लांट होते हैं उनको पेटेंट करा लिया। नीम आप उगाने, नीम को भी बता रहे हैं पेटेंट हो गया है। तो अब आप सोचिए, उगता भारत में है और पेटेंट कोई दूसरा करा रहा है, क्योंकि उनको उस चीज़ का ज्ञान है कि इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने नीम का जिक्र किया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने भी सुनी है, कुछ वैद्य लोगों के मुँह से सुनी है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो वो क्या है, एक राज्य में मध्य प्रदेश में कोई वैद्य थे, बड़े फेमस वैद्य थे, और ऐसे ही यूपी के एक वैद्य फेमस थे। तो दोनों में लोग जैसे उनको जाके बताया करते थे, तो प्रतिस्पर्धा चला करती थी कि जी वो तो वैद्य जी है, वो ठीक कर देते हैं। तो पता कैसे करें कि कौन सा वैद्य अच्छा है? तो जो मध्य प्रदेश के वैद्य जी थे,
उन्होंने एक व्यक्ति को ये कहा कि मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ और तुम जाके वो यूपी के वैद्य जी है उनको दे देना, पर एक कंडीशन है। तुम्हें करना क्या है, जहां भी तुम रात की पहले की स्थिति थी, ऐसे एसी गाड़ियां ये सब तो हुआ नहीं करती थी, होटल होते नहीं थे, तो कि जहां भी तुम रुकोगे रात को ऐसी जगह रुकना या उस पेड़ के नीचे रुकना जहां किक्कर का पेड़ हो। किक्कर एक प्लांट आता है कि तुम उसके नीचे रुकना, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे। अब वो व्यक्ति ने ऐसे ही किया, जब भी रात को रुके, क्योंकि एक दिन में तो वो पहुंचेगा नहीं, महीनों लग जाता था, जहां भी वो रात को रुकेगा किक्कर के पेड़ के नीचे रुकेगा और अगले दिन फिर अपनी आगे की तरफ चल पड़ेगा। तो यूपी तक पहुंचते पहुंचते उस आदमी को कोड़ हो गया, यूपी तक पहुंचते पहुंचते उसको कोड़ हो गया। किक्कर के प्लांट के देखो क्या कंडीशन है, ऐसी उसके अंदर क्या चीज़ रही होगी। तो जब उसको कोड़ हो गया और वो यूपी के वैद्य जी के पास पहुंचा, तो वैद्य जी को उसने सारी बात बताई, जी मैं वहाँ से आया हूँ, उन्होंने वैद्य जी ने मुझे आपको देने के एक लेटर लिखा था और ये लेटर दिया है, कहने को वैद्य जी को दे देना, अगर वैद्य जी के अंदर कुछ होगा तो वो आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। वैद्य जी ने वो लेटर पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आपके पास ये लेटर लेके आ रहा है, मैंने उसको किक्कर के पेड़ के नीचे रुकने के लिए बोला था और मुझे पता है कि अगर कुछ समय इस किक्कर के पेड़ के नीचे कोई रुकेगा तो उसको कोड़ हो जाएगा। यूपी के वैद्य जी ने उसको बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाते ही जब जाओगे ये एक कागज मेरा दे देना उनको, मैं लिख के दे दे रहा हूँ, पर तुम एक काम करना, जहां भी रुकोगे नीम के पेड़ के नीचे रुकना। उन्होंने उनको लेटर दे दिया, वो जहां भी रुके नीम के पेड़ के, जाते जाते मध्य प्रदेश तक वो पेशेंट ठीक हो गया। हमारे आयुर्वेद, तुम्हारे आयुर्वेद में नीम को क्या बोला, डिवाइन ट्री बोला गया। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, डिवाइन ट्री बोला गया। हमने क्या किया, आजकल उसका उपयोग करना बंद कर दिया। हम लोग सब एलर्जी से इन सब चीज़ों से ग्रस्त हैं, इधर शुगर बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम नीम का यूज़ करें प्रॉपर वे में तो हमें शायद ये चीज़ें ना हो। अभी बहुत सारे लोग नीम पे काम कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे कोई नीम की छाल का यूज़ कर रहा है, वे गलत नहीं है, सब सही है। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें हमारे आयुर्वेद के अंदर, पढ़ें उसको, मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, जितना मुझे ज्ञान है मैं उसका बता रहा हूँ। 127 थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट। कोई पानी से थेरेपी दे रहा है, कोई ऑयल थेरेपी देता है, कोई मिट्टी पानी से इलाज कर रहा है, कोई नसों को क्या कर रहा है कि उसके अंदर कोई चीज़ डाल दे रहा है, कोई योगा करा रहे हैं, कोई तेल से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर इसी तरह से फिजियोथेरेपी आती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 127 थेरेपी चलती है। लेकिन मेरा मानना ये है, मैंने जैसे एलोपैथिक पढ़ा, फार्माकोलॉजी के अंदर जितने टॉपिक थे उन चीज़ों पे ज्ञान किया, क्या हमारा एलोपैथिक उनको ठीक कर पाया? नहीं कर पाया। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, हम क्या करेंगे, थायरोक्सिन नाम की एक टैबलेट आती है, उसको खिलाएंगे। ज़्यादा हो गया 100 mg, कम थोड़ा कम है 75, उससे कम हो गया 50, उससे कम हो गया तो 25, पर खिलानी टैबलेट है। अब हमारे पास पेशेंट आता है, कहना डॉक्टर साहब हम तो फंस गए। मैंने क्या हुआ, कहते जी 75 mg थे, 50 आ गई, फिर बढ़ जाता है, फिर 100 पे चले जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ठीक होगा नहीं। मैं कभी ठीक होना ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, हम सिम्टम को ठीक कर रहे हैं, सिस्टम को नहीं ठीक कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम को ठीक करें तो आपको सिम्टम आएंगे नहीं। और हम सबको क्या कहते हैं, सिर्फ रात को 1 चम्मच धनिया, ये मैं नहीं कह रहा ना, मैंने पढ़ा है। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है, जो लोग YouTube पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, वे किताबें पढ़ रहे हैं। तो फिर जब वे कितनी सारी किताबें पढ़ के वीडियो बना रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा उसको पढ़ के? मैं तो उनसे सीख रहा हूँ। और 20-25 लोगों ने वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने जो चीज़ की, मैंने उठा के उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट स्टडी किए, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। उसका हमने कई लोगों को बताया, जिन लोगों को रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक लेडी को पिछले 15 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी, थायरोक्सिन वो टैबलेट ले रही थी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा माता जी आप एक काम करें, टैबलेट खा रही है आप खाते रहे, लेकिन रात को धनिया भिगो के उसको पीना शुरू करें और 15 दिन 20 दिन बाद टैबलेट छोड़ के देखिए आपको दिक्कत रहती है नहीं रहती। आज की इस कंडीशन है, माता जी ने थायरोक्सिन छोड़ दिया और धनिया ले रही हैं, अभी उन्होंने टेस्ट करा, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल। तो ये रिजल्ट है, और ये सब रिजल्ट आयुर्वेद का है।
एलोपैथिक मैं फिर कहता हूँ, एलोपैथिक किसको ठीक करता है? सिम्टम को ठीक करता है। आयुर्वेदिक सिस्टम को ठीक करता है। इसलिए हमारा जो रुझान हुआ पिछले 16-17 साल से हमने आयुर्वेदिक की तरफ को मूवमेंट लिया, इनको स्टडी किया, इन पे काम किया और नई नई फॉर्मुलेशन मार्केट में हम लोग लेके आ रहे हैं। मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, मैंने फॉर्मुलेशन डिज़ाइन की जो सब ये है अपने यहाँ के बच्चों से बनवाई, अपने बच्चों से बनवाते हैं, ये सीखते हैं। जब बच्चों से बनवाई उसको हमने कहीं पे किसी रिलेटिव को, किसी जानकार को यूज़ कराया, उसका रिजल्ट आया। जब बहुत सारे लोगों पे रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हम किसी कंपनी वाले को जो हमारे से जुड़े हुए हैं, कई कंपनी वाले उनको बताते हैं चीज़ें। मैंने कहा ये फॉर्मुलेशन है, आप इस चीज़ पे काम करें और उसके बाद रिजल्ट देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको रजिस्टर्ड कराइए। तो ये लीवर का सिरप आपका रजिस्टर्ड हुआ। और इसे कई लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, ग्रेड 4 से ग्रेड 1 पे 1.5 से 2 महीने पे आ गए। अगर आपको भी दिक्कत बने तो आप भी लीजिएगा। तो ये हम लोग कहते हैं कि हर कोई इससे ठीक हो, क्योंकि प्राइस बहुत सही है, इसका लिमिट में प्राइस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस रखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट की मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ कंडीशन भी ये हुई है। देखिए, एक प्रोडक्ट है हमारा सिस्टो केयर के नाम से, ये एक प्रोडक्ट अभी कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया और इससे बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हैं। देखिए, होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडी के अंदर एक कंडीशन होती है जो कंटिन्यू चलती है। किसी कारणवश यदि किसी लेडी ने उसको रोकने की मेडिसिन खाई, उसको सिस्ट होने के 95% चांसेस होते हैं। कभी किसी कंडीशन में कोई पूजा का महोत्सव रहा, कोई त्योहार आ गया है, कोई दवाई खाने, तो उसको 95% चांसेस, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, उसको सिस्ट बन सकती है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ इसके नाम से बिक रही है, बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं। हमने बहुत सारी फॉर्मुलेशन मार्केट से उठाई और जो लोग यूट्यूब पे, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हमने सबका डाटा इकट्ठा किया। कंपनी वाले जो थे, अरिहंत फार्मा ने इसको रजिस्टर्ड करा, उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ओरिजिनल रॉ मटेरियल हमने उनसे मंगाया, एक फॉर्मुलेशन हमने तैयार की। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि मेरे साथ भी, मेरे परिवार के अंदर भी ऐसी कंडीशन है कि यूट्रस रिमूव कराना पड़ा। तब हमारे दिमाग में आई कि एक चीज़ ऐसी बनानी चाहिए जिससे आगे किसी को दिक्कत ना हो। तो अरिहंत फार्मा ने इस प्रोडक्ट को, जो सिस्टो केयर के नाम से रजिस्टर्ड कराया। इसके साथ में 2 चीज़ें और देनी पड़ती हैं, एक कचनार गुग्गल आता है, एक रस आता है। तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देते हैं। और ये जो सिस्टो केयर है, ये किसी भी गांठ को घोलने में, सिस्ट को घोलने में बहुत कारगर साबित है। और ये पता नहीं कितने लोगों पे अब तक इफेक्ट है इसकी। अच्छा, एक दवाई और ख़ास बात बताता हूँ आपको, इसको लेते समय यदि 15 दिन के अंदर आपको आराम लग गया तो समझ लीजिए दवाई काम करेगी, अदरवाइज ये दवाई कारगर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट है, 90% इसका रिजल्ट मार्केट में आ रहा है। अभी जस्ट अभी 1 महीना हुआ है इसको और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके हैं। बहुत लेडी ठीक हो चुकी है, ठीक है, मतलब उनको आराम लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, उनको आराम लग रहा है। और ये सब रिजल्ट क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर जो सब दवाइयाँ लिखी हुई हैं उनका इफेक्ट है। नहीं, मार्केट में सब क्या है, सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए 21 दिन के लिए एक छोटी छोटी सी टैबलेट खिलाई जाती है सभी को कि आप ये पूरा पत्ता खाइए, एक फर्स्ट डे से शुरू करिए, 21 दिन खाना है। वो हार्मोन है, गलती मत करिए, उनसे इफेक्ट नहीं आएगा। पानी की सिस्ट है तो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे डिसॉल्व हो रही है। अगर किसी को अच्छा लगे आप इसको मंगाइए, अगर 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो आप समझ जाइएगा ठीक, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, समझ जाइए। इसका ये इफेक्ट आ रहा है। अगर आपके किसी व्यूअर को कहीं पे परेशानी हो, ऑनलाइन आप नंबर शेयर कीजिए, उनको मंगा के देखिए, रिजल्ट आता है। और ये जो सब हम चीज़ें बना रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, कॉलेज का मैनेजमेंट जब आपकी हेल्प करता है, कॉलेज में आप फ्री हैंड से काम कर सकते हैं, तभी आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। और मैं हर कॉलेज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने यहाँ के स्टूडेंट को ये सब चीज़ें बनानी सिखाएं। पीसीआई से कहता हूँ, आप इसमें ऐड कीजिए बहुत सारी चीज़ें। लोग फॉर्मुलेशन बाहर के बना रहे हैं, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं। कोरोना का केस आया,
दवाई किसने बनाई? DRDO दवाई बना रहा है। फार्मेसी के कॉलेज कहाँ थे? अगर हमारे फार्मेसी के कॉलेज वाले सब रिसर्च कर रहे हैं, इतने एम फार्मा PhD निकल रहे हैं, फॉर्मुलेशन कहाँ है? किसी ने दवाई बताई है? सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, कार करने की। मैं अपनी नहीं कह रहा, हमारे आसपास के एरिया में संपर्क कीजिए, वहाँ पे पता कीजिए। मैं एक फॉर्मुलेशन बच्चों को बताई, और एक हमारा अमेरिका के अंदर उस समय जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ, हमने कोरोना का ट्रीटमेंट बताया। ये बाद में वही ट्रीटमेंट सब जगह, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज बैठ के कह रहा हूँ, कोरोना के समय में जब पेपर पब्लिश हुआ उसकी डेट पड़ी हुई है PHB एजुकेशन के, उस पर जाके PHB बुलेटिन के नाम से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने उनको बताया है कि ये दवाई इस जगह पे काम करेगी, क्योंकि मैंने फार्मेसी पढ़ी है, मुझे पता है दवाई। कोरोना आज नया नहीं आया है, कोरोना पुराना है, पहले भी आया है, और इसका ट्रीटमेंट ये है। हमने उनको पीने का लिक्विड भी बताया, भस्मों की दवाई भी बताई। खुद मुझे कोरोना हुआ, 2-3 बार कोरोना हुआ, पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, मुझे खांसी भी नहीं हुई। अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी की दवाई प्रॉपर ले रहे हैं तो ये आपको कभी वायरल इफेक्ट करेगा ही नहीं। अब जनरल सी मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, अगर किसी को वायरल फीवर आ जाता है, मुझे एंटीवायरल मेडिसिन बताइए जो आपको दी जाती है। कोई मेडिसिन नहीं, सपोर्टिव मेडिसिन, एंटीबायोटिक दी जाएगी आपको, मल्टीविटामिन दी जाएगी, फीवर ना हो एक पैरासीटामोल, दर्द ना हो पेन किलर दी जाएगी आपको, बाकी ड्रिप लगा के एंटीबायोटिक, गैस ना बने एक गैस का पेंटाप्रोजोल डाल देंगे, एसिडिटी ना बने वैनिटिडीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन गलत है। जब वायरल फीवर आया तो वायरस की दवाई कौन सी दी आपने? वायरस की तो दवाई दी नहीं। इसी वजह अब कंडीशन और दिक्कत आएगी आने वाले समय में। अब पहले क्या था कि जो एक फीवर आता था, 2 फीवर आते थे, आजकल 2-3 फीवर, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी आ गया है, चिकनगुनिया भी हो गया है, इसको वायरल फीवर भी है। आने वाले समय क्रिटिकल कंडीशन बनती चली जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? तो हम दूसरी एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जितनी एंटीबायोटिक आप ज़्यादा यूज़ करोगे, आपके घुटने काम करना बंद कर देंगे, आपके लिगामेंट्स टूट जाएंगे, और फिर उसको ठीक करने में आपको कई साल लग जाएंगे। एक व्यक्ति को वायरल फीवर आता है, उसको ठीक होने में 1 से 1.5 साल लग जाता है, लेकिन हम कभी देते नहीं हैं। तो देना क्या चाहिए? एंटीवायरल मेडिसिन, और वो है नहीं हमारे पास, वो तो बहुत मजबूरी में देते हैं हम तो सब एंटीबायोटिक देते हैं। तो फिर एंटीवायरल मेडिसिन है कहाँ? हम ये कहते हैं एलोपैथिक के साथ में आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी शुरू करें, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो एंटीवायरल है। एंटीवायरल है, हम लेते नहीं हैं। अगर किसी ने फार्मेसी पढ़ी है, मैं तो ये समझता हूँ किसी ने पढ़ी है फार्मेसी, एक सभी के लिए आपके भी काम आ सकता है, शायद आप किसी को बता सके। अगर किसी को बार बार फीवर आ रहा, आपने एक छोटी चीज़ अभी कभी अचार खाया हो तो उसके अंदर एक चीज़ सुनी होगी, कलौंजी आती है काले से कलर की। हाँ, आप नेट पे जाओ, अब तो बहुत सारे रिसर्च पेपर उस पर पड़े हुए कितने एंटीवायरल तत्व होते हैं। जब हम लोग घर से चला करते थे स्कूल के लिए ना, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो बैग लेते थे, सुबह ही एक टिफ़िन तैयार हो जाता था, उसके अंदर एक रोटी या एक पराठा या 2 पराठे रोटी रखते थे, और साथ में एक अचार की फाँक रखते थे, उससे खाते थे सब्जी। आजकल तो पास्ता और ये सब चलता है, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो अचार की फाँक रखा करते थे। पर कभी वायरल फीवर हो गया तो साल में 1 बार हो गया। आजकल क्या है, हर महीने किसी को टाइफाइड, किसी को कुछ। अगर आज की कंडीशन इतनी अच्छी है तो फिर आजकल इतना फीवर क्यों हो रहा है? वो इसीलिए ना सर हम लंच बॉक्स में पास्ता खाते हैं। हाँ, अगर आप ये चीज़ को समझ लें उस कलौंजी में क्या था, तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। कलौंजी के अंदर इतने एंटीवायरल तत्व हैं जो आपको फीवर आने नहीं देंगे, और इसका रिजल्ट भी देखा है हमने। एक स्टूडेंट हमारे पास आया, वो बोलने लगा, कहने गुप्ता सर वो मेरे को लगभग फीवर रहता ही रहता है, और मैं देखिए इतनी सारी रिपोर्ट ले रहा हूँ और इतने डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। मैंने कहा सुबह क्या खाते हो नाश्ते में? कहता सर मगर रोटी खाते हो पराठा? कहता सर पराठा तो खाते हैं। मैंने कहा फीवर की कंडीशन क्या रोज़ ही रहता है? कहना जी हर दूसरे दिन मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। ठीक, तो मैंने कहा आप एक काम करें, पराठे में अजवाइन डालते हो?
कहना हाँ। मैंने कहा उसके साथ 1/3 चम्मच कलौंजी डाल लो और उसी का पराठा बना लो, बस वही पराठा आपको खाना है, नया कुछ नहीं करना है। वो मुझे कई साल बाद मिला, वो मेरा स्टूडेंट मुजफ्फरनगर SD कॉलेज ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट था। तो मैंने वहाँ पे कॉलेज को छोड़ा, तो मेरी एक दिन उससे बातचीत, मुझे मिला जब वो, तो मेरी उससे बातचीत हुई। मैंने तुम्हारे फीवर की क्या स्थिति है? कहता सर मुझे फीवर ही नहीं हुआ, कलौंजी के अंदर इतने एंटीवायरल तत्व हैं, आप नेट पे चेक करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक करें। तो हम लोगों को जब इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है तो हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी किसी ने मेरे से पूछा कि सर हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो क्या हमें डिग्री करने की भी ज़रूरत है? और डिग्री कर ली तो वो पूछता है जी क्या मुझे PG करने की ज़रूरत है? मैंने उनको एक चीज़, कॉमन क्वेश्चन है, मैंने उनको एक चीज़ कही, जो भी आप डिग्री करें, डिप्लोमा कर लें, बैचलर कर लें, M.Pharm कर लें, बस उसको कर ले, अच्छे से कर ले। मतलब डिग्री लेने का मतलब कागज लेना नहीं है, उसको ऐसा करें कि आपको उसकी नॉलेज हो, तो आपको दूसरी डिग्री करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कहीं आपको भी प्रोफेशन ऐसा चूज़ करना है जैसे हम लोगों ने किया, अभी हमें टीचिंग करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो एक क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए हमें करना पड़ा। अदरवाइज तो हम B.Pharma से दवाई बना रहे हैं। और आपके कॉलेज का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये तो बहुत ही बड़ा एग्जांपल एक सेट हो रहा है। और आपके मैनेजमेंट को भी थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ कि हर मैनेजमेंट ऐसा ही हो अगर कॉलेज का, तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा ये एक्सपोजर मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट्स खुद बना के अपना और बेच रहे हैं, एक इनकम का सोर्स है उन बच्चों इनकम का सोर्स भी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपने कहीं पे, क्योंकि D.Pharma का बच्चा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल या किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करता है। आज के समय में हो क्या रहा है, ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वालों को डिप्लोमा का चाहिए होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसका ग्रीन कार्ड आ जाए। लेकिन यदि वो रेगुलर आ रहा है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, यदि वो रेगुलर आ रहा है तो उसको नॉलेज इतनी हो जाती है कि वो एक दवाई जो एलोपैथिक दे रहा है उसके साथ में ये भी बताएगा अगर आप इसको ये लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, और उसके साथ में प्रिकॉशन क्या रखनी है। सब आज के समय में हो क्या रहा है, मेडिकल स्टोर पे सब लोग कैंची लेते हैं, दवाई काटते हैं, 2 टैबलेट चाहिए, 4 टैबलेट चाहिए, पर कोई बताता नहीं है। ऐसे ही एक जनरल सी सिरप आता है, एक मेरे ही स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो बोला कि सर मैंने अपनी मदर को 1 कप सिरप दिया है, और लेकिन कप सिरप लेने के बाद में उनको हाथों में ट्रेमर, कंपन आ गया। मैंने कहा बेटा कप सिरप पे देखो ऊपर एक टर्बिटालिन साल्ट लिखा है क्या? कहना हाँ सर टर्बिटालिन लिखा है। बेटे आपने को मैंने क्लास में पढ़ाया था, इसको 5 ml से ज़्यादा नहीं देना है, 5 ml से ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, ट्रेमर डेवलप हो जाएगा। क्यों? तो वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया इस टाइम। नहीं, वो तो दूसरी चीज़ें हैं। देखो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना तो प्राइस कंट्रोल हो रहा है, ना केमिकल कंट्रोल हो रहा है, 2 एंटीबायोटिक साथ में मिला के दे दी जा रही है, उसका ड्रग इंटरेक्शन होगा नहीं होगा, फिर पहले तो दवाई बना दी जाती है, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर विभाग FDA या अदर डिपार्टमेंट क्या होता है उनको बैन कर देते हैं। रोज़ का आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। पहले ही हम कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी इसको देख रहा है वो बैन पहले क्यों नहीं लगाते कि भाई इस पे दवाई नहीं बनेगी? नहीं, चल रहा है, यहाँ पे सब चल रहा है। जो अगर मैं ये कहूँ कि ये पैसे कमाने की टैक्टिक है तो यही है, एक कमान जो एक व्यक्ति ने निकाली उसी को देख कर दूसरा निकाल दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, तरीका क्या है, जब तक आप, मैं फिर कहता हूँ, प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक बहुत गड़बड़ होने वाली है। प्राइस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अभी मोनोसेफ का इंजेक्शन एक कंपनी बना रही है, वो 70 रुपये का दे रही है। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया, कहना जी एक हॉस्पिटल में उनकी मदर एडमिट हुई, 2400 रुपये का वही मोनोसेफ लगाया है, उस पर प्राइस 2400 रुपये, तो प्राइस कंट्रोल कहाँ गया? तो ये हो क्या रहा है, जेब पे भी कस्टमर की या पेशेंट की जेब पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, कौन अधिकारी उसको देख रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब तक यहाँ खासकर हर विभाग की बात है, मैं ये नहीं कह रहा फार्मेसी, हर विभाग की बात है, हर व्यक्ति की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये सब कंडीशन चलती रहेगी। कोई दवाई अगर मार्केट में आ रही है उसका इफेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, कागज़ की खाना पूर्ति करते हैं कि जी आपका फीडबैक है 50 का 100 का, और कागज़ भर के दे दिया और वो रजिस्टर्ड हो गया, और चलो भैया अपनी दवाई निकाल दो। अरे भैया पहले उसको किसी को यूज़ करा के उससे बात की जाए, देखो उस दवाई का इफेक्ट आया था नहीं आया था, कभी कंपनी वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है,
तब उसको मार्केट में निकालें कई लोगों से बात करके, पर वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फार्मेसी फील्ड में नहीं होनी चाहिए पर वो घटित हो रही हैं। तो उन सब कुछ चीज़ों को देखते, लेकिन हम लोग क्या है, ये संतुष्ट, हम लोगों के साथ ये संतुष्टि है, हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो चीज़ें बना रहा है और ऑथेंटिकेट करके लोगों को दे रहा है, तो उनको रिजल्ट आ रहा है। कफ सिरप से लेके बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो कभी कोई केस कर दे तुम्हारे ऊपर, हम ये कहते हैं तुम अपने परिवार में जानकारी में इसको यूज़ कराओ, रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे कि करना क्या है। हमारे यहाँ का डी फार्मा का बच्चा कई फॉर्मुलेशन पे काम कर रहा है, नई नई फॉर्मुलेशन बना रहा है, पेन किलर से लेके कई चीज़ें सब आयुर्वेदिक। जो लोग शहरों के अंदर पुरानी दुकानें होती हैं जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वे लोग फॉर्मुलेशन बना के दे रहे हैं उसका। अब सपोज कि जैसे ये मैंने अभी लीवर का सिरप आपको दिखाया, बहुत सारे बच्चों को भूख नहीं लगती है, बहुत परेशान है, बहुत माएँ परेशान है। हम किसी के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास में, हमारे उनकी भी गलती, उनके पास उन्होंने एक साल्ट पढ़ाया, सभी ने, हमने भी वही पढ़ा है, सिप्रोहेप्टाडीन। और सिप्रोहेप्टाडीन देते हैं तो भूख बढ़ जाती है। अच्छा, उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस साल्ट का भी बताता हूँ। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 खाएंगे, 4 खाते हैं तो, और रात को नींद खुल गई तो भी ढूंढेंगे रोटी कहाँ है। तो साल्ट का ये इफेक्ट है, पर वो लीवर खराब कर देगा। आप उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए, केस हिस्ट्री पढ़िए, जैसे जैसे केस हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा लीवर खराब हो जाएगा। अल्टरनेट क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है। हम पढ़ते हैं और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमने पढ़ा, देखा और छोड़ दिया। उस पर लिखा है लॉस ऑफ एपेटाइट, सबसे पहली कमी विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, भूख ना लगना। पहले उसको विटामिन B1 की टैबलेट खिलाओ ना, आप सिप्रोहेप्टाडीन क्यों दे रहे हो। दूसरी चीज, आप फिर आयुर्वेद पे किसी, जैसे मैंने ये सिरप बताया, ये भूख बढ़ाने का काम करता है। जिसका ज़्यादा वजन बढ़ा हो वो मत पीना, क्योंकि वजन और बढ़ा देगा, क्योंकि भूख बढ़ाता है, साथ साथ पेट को ठीक करेगा, लीवर को ठीक करेगा। तो मेरे हिसाब से तो इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अनगिनत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, ये सब कागजी कार्रवाई हो रही है, बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, पुराने प्रैक्टिकल हम लोग चला रहे हैं, वो सब चल रहे हैं। अभी उसका ये एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा सरफेस टेंशन का प्रैक्टिकल कर रहा था, मैंने उससे कहा बेटे इस प्रैक्टिकल का यूज़ क्या है। कहता सर सरफेस टेंशन हम लोग निकालते हैं। नहीं ठीक आपकी बात है, वो सब लिखा है, इसका यूज़ क्या है। कहला सर वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो तुमने पढ़ा होगा इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है, आप बताओ, जनरल सी बात है, इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है। कहला नहीं पता। मैं उसको बताता हूँ। मेरे यहाँ के बच्चे को मैंने ये बोला, मैं कहा बेटे देखो एक सरफेस टेंशन होती है, कपड़ों पे दाग लग जाता है, वो हटता नहीं है। कहता सर वो हट क्यों नहीं रहा है। मैंने कहा तुमने 12वीं क्लास के अंदर मिसेल्स पढ़ा था। मैंने कहा मिसेल्स समझ रहे हो, मैंने ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पढ़ा था, और 100 बबल में इतने मिसल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, सरफेस टेंशन को बढ़ाना। और ये सब चीज़ें आप लोगों ने मैं पढ़ा है, मैं नया नहीं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा है आपने। तुमको केवल कुछ ऐसे केमिकल सेलेक्ट करने हैं जो सरफेस टेंशन को इस तरह से कर दे कि वो इजीली कपड़ों पे से दाग हटा सके, और उसका परिणाम आपके सामने ये है, वो बच्चा किसी कपड़े पे लगे हुए दाग को हटाने का केमिकल बेच रहा है। फार्मेसी का ये प्रॉफिट है। अगर फार्मेसी सीखनी है, बेसिक चीज़ों को पकड़िए, बेसिक मेडिसिन को पकड़िए, सारा एलोपैथिक पढ़िए। सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ मैं, सारा एलोपैथिक पढ़िए, क्योंकि आप तभी निकाल सकते हो नई चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं। जिन चीज़ों को आपने पहले सुना है बड़े बुजुर्गों से, आज वही चीज़ें मार्केट में आ रही है। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। पहले कोलगेट चल रहा था मार्केट में, आजकल टीवी पे ऐड आता है तो वो क्या पूछते हैं, क्या आपके कोलगेट के इस डाबर लाल दांत के इसके अंदर नमक है, क्या इसके अंदर लौंग पड़ा है, क्या इसके अंदर हल्दी पड़ी है। भाई आप क्यों पूछ रहे हो, आप तो अपना डाबर लाल या कुछ जो भी पेस्ट बेचना आप वो बेचो, आप ये क्यों पूछ रहे हो हमसे। इसका मतलब क्या है, हमारी पुरानी चीज़ों के अंदर पुरानी फॉर्मुलेशन ऐसी थी जो चीज़ों पे काम कर रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारे यहाँ एक बच्चा ये पाउडर बनाता, ये टूथ पाउडर है, बिल्कुल डाबर रेड की तरह दिखाई देगा। इसके अंदर 17-18 जड़ी बूटी है, जैसे दालचीनी हो गया आपका, ठीक है, इसके अंदर सौंठ भी आ गई, इलायची का पाउडर भी आ गया, इसके अंदर जो हमारा गेरू आता है ना, एक
मुंह के छाले वगैरह में काम आता है, वो गेरू डाला है। इसमें गोबर भस्म भी आती है। इसके अलावा इसके अंदर सेंधा नमक भी है। इसके अंदर हल्का सा काला नमक भी लगा हुआ है। इसके अंदर जामुन की भस्म भी आती है। इसके अंदर हल्की सी नीम की भस्म लगी है। एक बरचिटा होता है उसकी भस्म लगी है। इस टूथ पाउडर को कर लीजिए, 7 दिन के अंदर ठंडा और गर्म लगना बंद हो जाएगा। इसका ये रिजल्ट है। और जब आप इस टूथ पाउडर को कर लोगे, शायद दूसरा टूथ पाउडर या कोई मंजन यूज़ ही ना करें, क्योंकि इतनी अच्छी स्मेल आती है इसमें से। ठंडा, हल्का सा ठंडा बनाओ, क्योंकि पेपरमिंट डला हुआ है, हल्का कपूर लगा हुआ है, इसके अंदर फिटकरी लगी हुई है। तो ये इस तरह की ये सब चीज़ें डाल के जब हमने इस पाउडर को तैयार किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अब बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमारे उस रिलेटिव को चाहिए, हमें उसको चाहिए सर आधी किलो टूथ। हमसे ये नहीं कहते बनवा दीजिए, हमसे क्या सर आधी किलो टू या पाव भर या 100 ग्राम हम टूथ पाउडर तैयार कर लें लैब में ले जाके। मैंने कहा बेटा सामान ले आओ बनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, पाव भर, आधा किलो, 1 किलो इसको तैयार करते हैं, बच्चे डब्बी में भरते हैं, लेके जाते हैं। ये कॉलेज का एक मार्केटिंग ऐड भी है। यदि सब कॉलेज वाले इसको फॉलो अप करें और ये चीज़ें बनाएं, जब वो बच्चा घर जाके वो सब चीज़ें बनाएगा तब उसको पता लगेगा। अभी जो हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है 16 तारीख को, हम उम्मीद है 16 तारीख को कॉन्फ्रेंस आपको भी इन्विटेशन भेजेंगे। उसके अंदर भी हम 80 के आसपास प्रोडक्ट दिखाते हैं। उसके अंदर च्यवनप्राश से लेके बहुत सारी चीज़ें बनवाते हैं बच्चों को, कई तरह के पेन किलर ऑयल बनवाते हैं। एक हमारी एक और मेडिसिन है जो बड़ी फेमस है, वो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताना चाह रहा हूँ। यदि किसी लेडी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, हम एक मेडिसिन भेजते हैं, पाउडर फॉर्म में है। पहली चम्मच से, पहली जो डोज लेते हैं आप, उसी से आराम ना हुआ तो डब्बी वापस कर दीजिए हमारी, पहली डोज से आराम है। और पूरा कोर्स आप करिए, पहली डब्बी के अंदर ठीक तो पहली डब्बी से ही हो जाते हैं। 50 ग्राम की डब्बी है, पहली डब्बी में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर वो पूरा कोर्स कीजिए। हाथ पैरों में जो दर्द है, जिसको हम लोग कमर कटना कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कमर का दर्द, पैर का दर्द सब खत्म हो जाता है उसके अंदर। लेकिन थोड़ी महंगी है। महंगी इसलिए है, वो आप भी कंफर्म कर सकते हो, 17 हर्ब उसके अंदर डलती है। 16 हर्ब तो ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। एक हर्ब आती है, आप कहीं भी अपने यहाँ भी पता कर सकते हो, सालव मिश्री। सालव मिश्री का रेट 10,000 रुपये से 16,000 रुपये किलो है, वो उसमें डलती है। और सालव मिश्री के औषधीय गुण यदि आप नेट पे पढ़ें तो उनका रिजल्ट आप देख लीजिए खुद ही, इतना खुद में इतनी अच्छी औषधि है, वो उसमें डलती है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, आपकी जानकारी में किसी को भी, आप बताइए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, उसको मंगाइए और रिजल्ट लीजिए। अगर आराम नहीं लेता, डब्बी वापस, पेमेंट अपनी। आधी डब्बी आप यदि ले चुके हैं, आराम नहीं लगा तो आधी डब्बी हमें भेज दीजिए, पेमेंट आप वापस ले लीजिए। ये सब फॉर्मुलेशन कॉलेज स्तर पर बनती है। अब देखिए फार्मेसी का काम क्या है। अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने तो जैसे पहले भी बताया मैंने कि मैं पिछले ईयर गई हुई हूँ एग्जीबिशन में, और सर जैसे बता रहे हैं कि अभी वो 16 जैन में या दिसंबर में वापस से ये करने वाले हैं एग्जीबिशन। तो जो भी इनके आसपास कॉलेज वाले हैं या जो भी हमें देख रहे हैं और जिन्हें इस प्रोडक्ट्स को लेना है या फिर बच्चों के टैलेंट को भी देखना है अगर, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत ही कम चार्जेस होते हैं ना सर आपके? भाई चार्जेस होता ही नहीं है, जो आपको खरीदना हो तो आप लीजिए, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं होता है। 100-150 रुपये केवल एक वो होता है, आपको उसमें कई चीज़ें दी जाती हैं, उसके अंदर हम एक जीवन। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग एक, जब कोई भी हमारे यहाँ आता है तो जब भी एग्जीबिशन करते हैं, वो आप हर कॉलेज वाला करिए, क्योंकि ये फार्मेसी वालों का एक नैतिक धर्म है, आज के समय में तो है। एक किट तैयार कीजिए, उसके अंदर 2 टैबलेट डालिए सोर्बिटेट की, 1 टैबलेट एटोरवास्टेटिन या रोवास्टेटिन डालिए, 1 टैबलेट डालिए इकोस्प्रिन। जो सोर्बिटेट होती है वो जीभ के नीचे रखी जाती है, और जो एटोरवास्टेटिन है और इको, ये पानी के साथ है। हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी की जान बच जाए। हमारे कॉलेज ने अभी तक 5 लोगों की जान बचाई है, तो इसलिए हम वो उस किट में डाल के देते हैं। वो हार्ट अटैक के लिए होती है। किसी को यदि दिक्कत बनती है, अचानक ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो तुरंत हर कोई व्यक्ति जो हमारे कॉलेज से जुड़ा है, हम सबको कहते हैं, अपने कॉलेज में हम फ्री में भी देते हैं, आप इसको लीजिए, हमेशा अपने साथ रखिए। जैसे आजकल साइलेंट अटैक की कंडीशन चल रही है, क्योंकि वो सब इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से है। और ये सब खान पान की सब, जो आजकल ये स्टूडेंट सब परिवार लग गए ना मोमोज और ये सब खाने में, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। आप सोचिए उनमें डलता क्या है, लीवर को उसको पचाने के लिए कितना काम करना पड़ता है।
क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते क्या हैं, सीखते क्या हैं, खाली डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ये सब आज का सिनेरियो ये हो गया है। अगर हम किसी स्टूडेंट से ये पूछते हैं मगर बेटे चाय और गुड़ में कौन सी चीज़ अच्छी है, तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? सर कहना सर चाय अच्छी लगती है। मैंने गुड़ अच्छा लगता है? कहना हाँ जी खा लेते हैं कभी कभी। पर आपको मगर इसकी सच्चाई पता है, चाय को पचाने के लिए लीवर को काम करना पड़ता है और गुड़ को पचाना नहीं पड़ता, गुड़ लीवर पे काम करता है। ये फर्क है दोनों। लीवर को मेहनत करनी पड़ेगी चीनी को पचाने के लिए, और गुड़ खुद उसको अच्छा करता है। क्यों? गुड़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक और बता देता हूँ गुड़ के बारे में, आप लोगों को शायद पता हो या नहीं, मुझे तो ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं है, पर मैं फिर भी जितना आपसे शेयर कर सकता हूँ। हज़ारों फॉर्मुलेशन है, हज़ारों चीज़ें हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं हमारे कॉलेज के माध्यम से। कह लीजिए गुड़ के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। पहले की जितनी खांसी की दवाइयाँ बनती थी, बलगम की दवाइयाँ बनती थी, वो इसलिए गुड़ में बनाई जाती थी क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस पड़ता था। आजकल क्या है, हम मोन्टिएलसी ले, जहाँ खांसी हुई चार पांच चीज़ें हैं। खांसी में भी 2 टाइप की हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी के अंदर। एक बलगम को निकालने वाली जिसको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, एक बलगम को वहीं रोक दें और जिसको एंटीट्यूसिव कहते हैं। ये जनरल सी आती है, ठीक है ना। गुड़ आपने देखो 2 चीज़ें पढ़ी, बलगम को रोकना और बलगम को निकालना। पर कौन सी दवाई है जो बलगम को बनने से रोकती है? बनने से तो नहीं रोका, रोकेगी कौन? एंटीबायोटिक। पर आज से 70-80 साल पहले तो एंटीबायोटिक थी नहीं, फिर उस समय कौन रोकता था? इसका मतलब उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको बनने से ही रोकती थी। हमने उनको लेना तो बंद कर दिया। आज जो सिम्टम नजर आया उस पर काम किया। बलगम बन गया तो बलगम को निकाल दो, ज़्यादा खांसी है कोई उसको एंटीट्यूसिव लेकर रोक दो। निकालने में भी 4 चीज़ें हैं, अब उसका भी समझ लीजिए अगर आपको पता हो। 4 चीज़ें हैं, एम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफेनेसिन, टर्बिटलिन थोड़ा उसको कफ को डिजोल्व करने में काम आता है, एसिटाइलसिस्टीन और नमक। तो इसका पहले के लोग क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे, जरा सा नमक डालते थे, उसको पी जाते थे। हल्का सा सुहागा या फिटकरी लगा लिया तो लगा लिया, नहीं नमक भी डाल लिया, बलगम फट जाता था, बाहर निकल जाते। आज इतना एम्ब्रोक्सोल ग्वाइफेनेसिन मार्केट में बिक रहा है, तब भी खांसी नहीं जा रही लोगों की। सोचने का विषय है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना काल के अंदर एसिटाइलसिस्टीन सबसे ज़्यादा बिका है, म्यूसिनेक 600 के नाम से हर किसी ने लिखा है। खांसी तब भी ठीक नहीं हुई। खांसी कौन चीज़ ठीक कर सकती है? जो बेसिक है। आज वहीं आना पड़ेगा सबको। मैं फिर कह रहा हूँ, आप खूब एलोपैथिक यूज़ करा लीजिए, जितना मर्जी आप एंटीबायोटिक यूज़ करा लीजिए, पर आना आपको अगर एलोपैथिक यूज़ कर रहे हो, आयुर्वेदिक पे भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। ये ऐसी, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो यही हैं। देखो एक और बताता हूँ, सुनिए। जब किसी को नज़ला होता है, दवाई खा लेते हैं हम, मोन्टिएलसी वगैरह खा लेते हैं, तो उसकी नाक बंद हो जाती है। मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नाक खोल देती है? एक कंपनी की मेडिसिन वो ड्रॉप आती है जिसको हम ओट्रिविन कहते हैं। जनरली हम सब लोग इसका नाम ही पता है, इसको यूज़ करते हैं। एक बूंद इधर डाला, एक बूंद इधर डाला। लेकिन आपको पता है इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? अगर आप इसको लंबे समय यूज़ करेंगे, नाक से सूंघना कम हो जाएगा, कान से सुनना कम हो जाएगा। ऑटोटॉक्सिसिटी कोस कहती है। पर ये तो कुछ समय पहले आई। इससे पहले क्या था? तो गांव में, शहर में जो छोटे कस्बे थे, वहाँ की जो पुरानी लेडी थी, उनको पता था कि नाक बंद होगी तो क्या देना क्या था? गर्म पानी करते थे, उसमें हल्का सा 1 चुटकी नमक डालते थे, सेंधा नमक। तो कॉटन लेते थे, उसको डिप किया, थोड़ा सा 1 ड्रॉप इधर और 1 ड्रॉप इधर डाल लिया, नाक खुल जाती थी। जब कंपनी वालों को यह बात समझ में आई, उन्होंने सेलाइन सॉल्यूशन के नाम से, नेजल क्लियर के नाम से ड्रॉप निकाल दी। वही नमक का पानी 50 रुपये का बेच रहे। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। ये आयुर्वेद का इफेक्ट है। तो बेसिकली फार्मेसी, मेरा जो अपना मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि फार्मेसी बेकार है। फार्मेसी बेकार नहीं है, फार्मेसी पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा। फार्मेसी को सही चलाना वाला चाहिए। जिस दिन एक भी ईमानदार व्यक्ति बड़े ओहदे पे बैठ जाएगा, फार्मेसी अपना आप चलने लगेगा। आज के समय में जितनी सब लोग हायर डिग्रीज ले रहे हैं और जितनी चीज़ें रिसर्च वो दिखा रहे हैं,
जितनी रिसर्च दिखा रहे हैं, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया अपने समय में, मैंने जब एम फार्मा किया मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं, छोटा मोटा वो था काम किया, लेकिन जो आज दिखा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, जिस समय कोरोना काल था तो वे रिसर्च कहाँ गई, तब भी DRDO बना रहा है, तो हम लोग कहाँ थे, हमें तो यही नहीं पता था इवरमेक्टिन का यूज़ कैसे होना है। हमें जितनी नॉलेज थी, जितना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं या गुरुओं से सीखा हमने बताया कि इसका ट्रीटमेंट यही है, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर ट्रीटमेंट चले। तो हमारा मानना ये है भैया फार्मेसी के अंदर नॉलेज लो, इसको B.Ed या डिग्री, ऐसी डिग्री ना बनाओ कि अपने घर लेके चले गए, इसका कुछ नहीं होना है। सही दवाई जरूरी होती है, क्योंकि हम जैसे बच्चों से डिस्कस करते हैं, हम ये बच्चों से पूछते हैं मतलब बेटा मेडिसिन क्या होती है, अगर जस्ट जनरल सी मैं आपसे भी डिस्कस करूँ, बच्चों से हमने पूछा मेडिसिन क्या होती है, बच्चा वो जो किताब में लिखा है वो वही चीज़ बताता है कि यह मेडिसिन ये है, ये वो रेटाइप। हम क्या कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज वर्क एज ए मेडिसिन एंड एवरीथिंग वर्क एज ए पॉइजन। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड वर्क एज ए मेडिसिन, और हायर क्वांटिटी वर्क एज ए पॉइजन। जरूरी ये ऐसे हो सकता है, पर बच्चा वही जो किताब में डेफिनेशन लिखी है वही बताएगा। आप फिर हम बच्चों को जब कहते हैं बेटे इसका यूज़ पता समझ में आया, वो कहते हैं सर वो डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई, मैं पेपर में तो लिखाऊंगा। तो ये फार्मेसी नहीं है, मेरे हिसाब से फार्मेसी नहीं है। हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक हर कॉलेज को एक मैसेज लेना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं नहीं, मतलब किताबी ज्ञान और रटाना नहीं सिखाएं, उनको प्रैक्टिकलिटी पे ले आएं ताकि वो भी अपने आप को, अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन हाँ उनको वो तरीका ही नहीं पता है, और ना कॉलेज उस तरीके से सपोर्ट करता है उनको कि वो ऐसा कुछ कर पाएँ जैसा आपका कॉलेज कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कमेंडेबल है ये कि कोई कॉलेज इस तरीके से काम कर रहा है। मतलब मुझे तो नहीं पता है ऐसा कोई कॉलेज, मैंने नहीं देखा है, एटलीस्ट मैंने भी बैचलर और मास्टर्स किया है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना पाए, ना हमें कोई ऐसा बताया ही है कि आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना सकते। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं। ये हमारा एक छोटा बच्चा है अनंत, वो बोलने लगा कि सर मैं हैंड वॉश बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटे ये हैंड वॉश का कंपोजिशन है, इसको बनाओ, पहले घर के लिए यूज़ करो। उनके परिवार में सबको अच्छा लगा, जिनके जानकारों को अच्छा लगा, उसने फिर दिल्ली में तिलक मार्केट से शीशी मिलती है जो खाली शीशी होती है, सब केमिकल लाते हैं, बच्चा बनाता है, और घरों में 1-2 किलो की बोतल रखी हुई है, उन्होंने उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा। मीन्स फार्मेसी का मीनिंग है डिग्री लेना नहीं है, इंटरेस्ट है। भाई आप एक जनरली से एक बात पूछते हैं, आप इसे पूछ ले रहे हैं, आप घर पे चाय बना रहे हो, चाय के अंदर आप लौंग भी डाल रहे हो, काली मिर्च डाल के रहे हो, स्वाद बनाने के लिए डाल रहे हो ना। फार्मेसी भी वैसे ही है, फार्मेसी को ऐसे लेके पढ़ो, उसको पढ़ने से तुम्हें एक्सपीरियंस हो, उसको अच्छा लगे, डिग्री लेके कागज लेकर रख देना, ये सब फार्मेसी नहीं है। जिसको ऐसा करना है वो ना करे। हमारा तो अपना मानना है चीज़ों पे काम करे, लोगों को ठीक करे। आजकल जितने लोग सब एलोपैथिक यूज़ कर रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, घट तो रहेंगी। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर सब कॉलेजों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं ले रहा हूँ, बाकी मैं तो एक सलाह दे सकता हूँ, मैं किसी को अपने व्यूवर्स या जो भी मतलब हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जहाँ से भी हैं, अगर कोई कॉलेज वाला हमें सुन रहा है तो मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ, इवन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरीके का ही एक प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करे। वो हमारे यहाँ पैथोलॉजी रिपोर्ट पढ़ना भी सिखाया जाता ये सही बात है कि सिर्फ डिग्री लेके तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। डिग्री लेना है तो फिर कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, खाली डिग्री लेना है, उसका इतना कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। बच्चे कॉलेजों में आना बंद कर दिए हैं, बच्चे अब कोई कॉलेजों में आते नहीं हैं, आधे बच्चे आते हैं, जहाँ ये चीज़ें बनवाई जा रही है वहाँ बच्चा आ रहा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बन रहा है। अब आप उनको देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बच्चों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपने भी सुना होगा, आपने भी प्रैक्टिकल के होंगे, एक्सपेरिमेंट के होंगे, हम बच्चों को यही पूछ लेते हैं, मगर बेटे ये बताओ प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो चुप हो जाता है। हम कहते हैं बेटे जो काम पहले हो चुका है ना, हम उसको करवाएंगे, वो प्रैक्टिकल है, नया करवाएंगे, आ जाओ एक्सपेरिमेंट पर आ जाओ, वो एक्सपेरिमेंट है। तो हम दोनों कराते हैं। पहले जो हमारी कंसर्निंग काउंसिल है उसके द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड जितने प्रैक्टिकल है वो कराते हैं, पर वीक के अंदर एक वीक में हम फार्मेसी एक्टिविटी रखते हैं।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, और उन बच्चों को नई नई चीज़ें बनाना सिखाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इनो होती है, मैंने आपसे एक जनरल क्वेश्चन अगर मैं आप ही से पूछूं, एक कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो इनो के साथ साथ ऐसा ही बिल्कुल हो और मार्केट में आता हो। बेकिंग सोडा? नहीं, इनो जैसा ही हो, पाउच में आता हो, बिल्कुल ऐसा ही हो, इनो के अलावा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट पूछता हूँ आपसे, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जैसे मार्केट में ओडोनिल आता है, कोई दूसरा नाम बताइए। ओडोनिल जैसा? हाँ। हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। 10 रुपये का इनो का पाउच आता है, घर पे बनाओगे, उसमें सिंपल सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिट्रिक एसिड के साथ में बेकिंग सोडा है, पंसारी के जाओगे साट्री के नाम से मिलेगा और खाने का सोडा मिलेगा, दोनों को लगभग इनो के किसी भी पाउच पे चेक कर लीजिए क्या क्वांटिटी, घर में डब्बी बना कर रखिए, वही डब्बी पूरी आपको 10-12 रुपये की पड़ जाएगी, और वहाँ एक पाउच आपको 10 रुपये का पड़ता है, वही चीज़ आएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग करना नहीं चाहते हैं ना, हम लोग सब क्या है, प्रीपेड चीज़ों में विश्वास करना शुरू कर दिया कि बस लाओ, पाउच पड़ा और डाला और चल भैया अपना काम करो। तो ऐसे तो काम नहीं होगा। फार्मेसी ये नहीं कहती, फार्मेसी कहती चीज़ें सीखो, फार्मेसी का यूज़ है। एक और बता दे रहा हूँ, अब एक बच्चे ने, मैं जब पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने डिस्कस किया कि सर जो आपने ये बेकिंग सोडा बताया, इसका कोई स्पेशल यूज़ भी है? मैंने कहा बेटे अब तक मैं जितने बच्चों को पढ़ाया तूने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये आपके व्यूवर्स को भी मैं बता दे रहा हूँ, और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। हो सकता है आप मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से किसी और को भी बताएं। वो क्या है वो समझिए। हम लोग पढ़ते हैं एसिडिटी कितनी टाइप की होती है, एक सिस्टमिक, एक नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक एसिडिटी उसको कहते हैं जो ब्लड में एसिडिटी आ जाती है, ब्लड में जब एसिडिटी उसको बोलते हैं सिस्टमिक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति खाने का सोडा आधी चम्मच लेता है, वीक में 2 बार ले लेता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जहाँ एसिडिटी सिस्टमिक होनी शुरू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, दिक्कत आएगी। तो यदि कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसकी समस्या दूर हो जाती है, उसके पास जल्दी से उसको हार्ट की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेकिंग सोडा का बड़ा अच्छा इफेक्ट है। तो हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से किसी को अच्छा लगे और किसी का फ़ायदा हो जाए, तो हम तो यही आशा करते हैं। लेकिन है ना, तो इसी वजह से बाकी अगर आपके व्यूवर्स को अच्छा लगे और उनकी डिमांड रही तो तब दोबारा आएंगे। अगर आपके व्यूवर्स की डिमांड रहेगी तो अब दोबारा आएंगे, और हो सकता है कि किसी को फ़ायदा हो तो फिर दोबारा नई चीज़ों पे डिस्कस हो। चाहेंगे सर कि आप अपने और भी प्रोडक्ट्स को लेके आएँ, बिल्कुल और अदर जो कॉलेजेस हैं उनको ये बता सके कि बच्चा ये भी कर सकता है, बिल्कुल पूरी कोशिश। सिर्फ रटाने से बेटर है। हाँ, रटाने से बेटर। अभी कॉलेजेस का सिनेरियो जो है वो यही है कि बच्चा आ जाए, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले ले और उसके बाद सिर्फ पढ़ के पास हो जाए, पढ़ के पास हो जाए और मार्क्स अच्छे ला ले। तो वो फार्मेसी वो नहीं है, वो फार्मेसी नहीं है। फार्मेसी तो लोगों की जान बचाना, सेवा करने का है और चीज़ों की नॉलेज लेने का है, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए फार्मेसी में है जो हम लोग सब भूले बैठे हैं। हम लोग सब, मैं खुद प्रिंसिपल के पद पे हूँ, मैं पहली बार ये सब चीज़ें पहन के आता हूँ, नहीं मैं सीधा जाता हूँ और लैब में बच्चों को कहता हूँ बेटा यहाँ आ जाओ, ये देखो सब चीज़ें काम कराने, देखो काम होना चाहिए। फार्मेसी का मतलब काम कराने से है। हमारा काम ये सब चीज़ें पहनने का, ये सब करने का नहीं है। चीज़ें सीखो, सिखाओ, ये हमारा काम है। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, लास्ट में आपको चैनल के माध्यम से फिर कहता हूँ, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, फार्मेसी जैसा कोर्स अभी तक तो नहीं है। सारे कोर्सों को एक साइड में अगर हम रख देते हैं, फार्मेसी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, बच्चा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़ना सीख जाता है जो अलग से पढ़ाई जाती है, पूरा इंटरप्रिटेशन करना अगर कोई मेहनत करता है तो। दूसरी चीज़ एलोपैथिक की नॉलेज हो जाती है उसको। तीसरी चीज़ दवाइयाँ कैसे बनती हैं, दवाई का इफेक्ट कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट चीज़, हम नई दवाई कैसे बना सकते हैं, और जितना मार्केट में सब चीज़ें बिक रही हैं उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। एक प्रोफेशन यदि आपको लगता है तो आप मुझे बताइए, कोई प्रोफेशन मुझे तो नहीं लगता जो इतनी नॉलेज देता हो। फार्मेसी इसलिए सबसे अच्छा प्रोफेशन मुझे अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाता हूँ जो मेरे पास कॉलेज में पढ़ने आते हैं, तो ये हम लोगों को संतुष्टि है। आपका कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है कि मुझे लगता है उनको तो सिर्फ डिप्लोमा से ही बहुत ज़्यादा फायदा है। डिप्लोमा से फायदा। ऐसे पूछना चाहती हूँ सर कि जरूरी है कि अगर हम बैचलर और मास्टर्स की तरफ हमारे यहाँ का बच्चा, आप ये मान के चलिए, 5% से भी कम बच्चा जाता है हायर डिग्री में। वो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इतनी चीज़ सीख जाता है, वो कहता है कि बहुत बैचलर करके भी हाँ एनफ है। कुछ एक दो बच्चा होते हैं या
50-60 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे कह लीजिए, वो कहते हैं जी मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, मुझे कुछ नई चीज़ें करनी है, या मुझे टीचिंग में ही आना है, तब तो उसको क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ती है। अदरवाइज डिप्लोमा स्तर पे तो वो बच्चा सीख जाता है, काफ़ी बच्चे सीख जाते हैं। तो हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से ही कहते हैं, एक हम कोशिश कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आप सब भी कोशिश करें, तो जिससे एक बेहतर समाज होगा, समाज बेहतर होगा, स्टेट बेहतर होगा, स्टेट बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा, और ये देश तरक्की करेगा। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें स्किल इंडिया के थ्रू भी आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है इस समय उत्तर प्रदेश के, वो सब लोगों को क्या कहते हैं, स्किल इंडिया के थ्रू कार्य करो, लोन दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। आप छोटी छोटी इंडस्ट्री खुद भी लगा सकते हो, इतना सब कुछ कर रहे हैं। कोशिश करिए, चीज़ें सीखिए, अगर मौका लगे और आप कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाओ और अपना कार्य। ये होगा तभी जब डिग्री नहीं चलेगी, नॉलेज चलेगी, वहाँ पे नॉलेज कार्य करेगी। तो आपके चैनल से के माध्यम से एक छोटा सा डिस्कशन हुआ, हो सकता है कि अच्छा लगे सभी को, बच्चों को नॉलेज मिले, और आशा करते हैं कि अगर आपके व्यूवर्स को अच्छा लगा, दोबारा फिर आने का सौभाग्य मिलेगा। सर, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आएँ और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आएँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि बच्चे और क्या क्या बना रहे हैं आपके बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल में। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है ये बच्चों के लिए, और मतलब मैं तो कमेंडेबल जॉब है, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राउड हूँ आपके कॉलेज के लिए। जी बिल्कुल, आपके धन्यवाद। मैनेजमेंट को भी स्पेशल थैंक्स है कि उन्होंने आपको और आपके बच्चों को इतना सपोर्ट किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वजह से वो ये सब अचीव कर पा रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए सर एक मतलब रेमेडी लेना चाहती हूँ कि अगर हम कफ सिरप जैसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया तो लोग अब उसको लेने में डर रहे हैं, ठीक है सर, तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो हम कफ सिरप के ऑल्टरनेट में ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको कफ सिरप के अंदर रेमेडी लेनी है उसका ये मेरी फॉर्मुलेशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये मेरी फॉर्मुलेशन नहीं है। यूट्यूब पे इन पे बहुत सारी फॉर्मुलेशन है, जिसका हम लोगों ने डाटा उठाया, और डाटा उठाने के बाद उनको पूरा एनालिसिस किया। कुछ व्यूवर्स ने, कुछ वीडियो डालने वालों ने, इतनी अच्छी फॉर्मुलेशन है ये। उसके अंदर हम 1 चम्मच शहद लेते हैं, 1 चम्मच अदरक का रस लेते हैं, हल्दी तिहाई चम्मच हल्दी तवे पे रखते हैं, उसको तुरंत उतार लेते हैं, और उसमें मिक्स किया, ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। आपकी जो खांसी है, कफ वाली हो या बिना कफ वाली हो, 2 दिन के अंदर आपको आराम मिल जाता है। और यदि आप मुलेठी डाल के पी सकते हैं, इससे बढ़िया मेडिसिन नहीं है। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई सर ने अभी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि सर दोबारा आएँ और हमारे साथ दोबारा जुड़े हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच सर, आप हमें आपके सभी दर्शकों को, देखने वालों को, PRS एजुकेशनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास सवाल कम पड़ गए थे, सर के पास जवाब ज़्यादा थे, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो सभी को थैंक यू सो मच जो भी हमें देख रहे हैं, और ये बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट था हमारा ये एपिसोड। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी दी है सर ने, जो भी प्रोडक्ट सर ने बताया है, मैं सारे की डिटेल्स जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और वहाँ पे उनके यदि कोई लेना चाहता है, ऑनलाइन मंगाना चाहता है, तो आपके चैनल के माध्यम से आप हमारा नंबर भी दीजिए, और आप ऑनलाइन कोरियर की सर्विस के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा भी, रिजल्ट आएगा, तब आप आगे यूज़ कीजिए उसको। हाँ, ऐसा फोर्स नहीं है। हाँ, वैसे कोई इट्स अप टू यू कि अगर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो आप यूज़ करिए। तो मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसको भी चाहिए होगा वो ऑनलाइन मंगा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये हमारा जो एपिसोड है वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक बी हेल्दी।